बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 स्टूडेंट, आज हम यूनिट 6 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, इसमें हम लेक्चर नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे, जो कि इम्तिहान के लिहाज से बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी। अब इससे पहले बच्चे हमने पढ़ा कि एनर्जी होता क्या है। देखिए, एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर हमने एनर्जी का यूनिट बताया कि द यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड व्हाट बच्चे, जूल। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। देखिए बच्चे, वो एनर्जी जो हम मोशन की वजह से किसी बॉडी में प्रोड्यूस करें, सो दे आर कॉल्ड व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी की कि व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। देखिए, डिफिनीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी which produced due to motion is called kinetic energy. Mathematically, काइनेटिक एनर्जी बच्चे बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से बच्चे हम दो बातें से हस कर सकते हैं। एक पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मास चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। और सेकेंड पॉइंट ये है बच्चे कि काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to the velocity, to the speed। अब यहाँ पे अगर हम स्पीड को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी बच्चे हो जाएगी 4 टाइम। एंड रिमेंबर द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो व्हाट, जूल बच्चे। और जूल बराबर होता है किसके, न्यूटन मीटर के। और इसको हम इसी तरह डिफाइन करेंगे कि अगर एक बॉडी है, इसका पे हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1 जूल। अब हम प्रूव करते हैं, देखिए ना, टू प्रूव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब इसको इसे प्रूव करने के लिए देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ है बच्चे। देखें, बिल्कुल यहाँ पे ये देखें एक बॉडी पड़ी हुई है, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक का मास है बच्चे व्हाट, m। लेकिन ये ब्लॉक जो है, चलो ये पॉइंट A है। अब ये ब्लॉक यहाँ पे किस में है, रेस्ट में है। तो अगर ये रेस्ट में है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है vi, वो क्या है, वो है 0। अब ये दूसरा पॉइंट है B। अब इस ब्लॉक को हमने पॉइंट A से ले आना है कहाँ पे, पॉइंट B की तरफ। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अब हम इस पे अप्लाई करेंगे व्हाट, फोर्स। तो फोर्स की वजह से बच्चे इसमें क्रिएट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा व्हाट, एक्सेलरेशन। और ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक क्या कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस से इस डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो अब इस पॉइंट पे जब ब्लॉक पहुँचेगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, वो हमारे पास है व्हाट, v मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसको हमने प्रूव करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि लेट अस कंसिडर
a block having mass m is lying at a point A at rest. So the initial velocity of the block is in that point is what? 0. Now we want to apply some force on the block to move. तो जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव हुआ, इसमें एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ a, और बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया a से लेकर b तक s. अब पॉइंट b पे बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज सो मच v मीटर पर सेकेंड. नाउ फ्रॉम न्यूटन्स second law of motion. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है बच्चे, F is equal to what? ma. Say that is my equation number 1. Remember, in the language of physics, when we apply force on the body and the body covers some distance in the direction of force, so it means that work is done. So we know that work is defined as work is the product of force and displacement. So work is the dot product of force and displacement. यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो वर्क है that is Fs cos थीटा. अब अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के बच्चे पैरेलल लगाए तो हमारा एंगल क्या होगा? 0 डिग्री. सो यहाँ पे W इज इक्वल टू हमारे पास बच्चे आ गया Fs cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू व्हाट बच्चे? 1. तो W इज इक्वल टू Fs. से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2. रिमेंबर बच्चे, पुट इक्वेशन नंबर 1 in equation number 2. So look, we can get W is equal to what? W is equal to Fma, and that is what? S. So that is my equation number 3. अब जब हमने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ. अब हम ये मालूम करेंगे कि ये एक्सेलरेशन कितना है. तो इसके लिए बच्चे हम लिखते हैं इनिशियल कंडीशन. देखिए बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास हाउ मच? दैट इज vi 0 मीटर पर सेकेंड. बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? s. अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है हाउ मच? दैट इज vf एंड v मीटर पर सेकेंड. अब हमने मालूम करना है बच्चे एक्सेलरेशन कि बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a. सो टू फाइंड a यूजिंग थर्ड इक्वेशन. व्हाट? थर्ड इक्वेशन हमारे पास बच्चे है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर is equal to what? 2as. यहाँ पे vf हमारे पास है कितना? ये है v स्क्वायर, ये हमारे पास है 0 एंड दैट इज व्हाट? 2as. यहाँ से v स्क्वायर 2as, तो a हमारे पास बच्चे आ गया v स्क्वायर डिवाइड बाय 2s. से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 4. अब वहाँ पे हमने क्या किया? इनिशियल वेलोसिटी है vi दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है s, फाइनल वेलोसिटी है v, एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है. टू फाइंड a यूजिंग थर्ड इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट किए तो a की वैल्यू हमारे पास आया v स्क्वायर डिवाइड बाय 2s. अब हमने इक्वेशन नंबर 4 को पुट करना है कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 3 में. So put equation number 3, put equation number 4 in equation number 3. So W is equal to m, a है हमारे पास बच्चे इसकी वैल्यू v स्क्वायर
डिवाइड बाई 2s मल्टीप्लाई यहाँ पे s, देखिए s इस बच्चे कैंसल, सो w इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब बच्चे इसको हम लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए ये वर्क बच्चे यहाँ पे जो पैदा हुआ ये मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो जो वर्क मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ mv स्क्वायर, ये माइंड में रख के बच्चे दैट इज आवर प्रूफ। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वो होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद इसमें हमारा बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इसके बारे में, वो होगा बच्चे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।